नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम है आलोक अग्रवाल। आपको बता दें, आलोक अग्रवाल ट्राइडेंट एग्रो कंपनी के सीईओ हैं। ट्राइडेंट एग्रो एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में बनाना एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। ये कंपनी हर महीने 100 कंटेनर यानी करीब 2500 टन केले एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के साथ 20,000 से ज़्यादा किसान लगे हुए हैं। तो ट्राइडेंट एग्रो का क्या पूरा वैल्यू चेन सिस्टम है, कैसे कंपनी एक्सपोर्ट करती है, क्या इनका पूरा बिजनेस मॉडल है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका किसान तक पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, केला बड़ा कॉमन सा एक फ्रूट है, हर जगह मिल जाता है, बड़ा सस्ता भी होता है और न्यूट्रिशियस भी बहुत होता है, मतलब भी उतना ही होता है। जी 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 जी। तो आपने बहुत एक सिंपल से फ्रूट को बड़ा इजीली एक्सेसिबल, सिंपल एंड मास कंज्यूमिंग, यस, उस फल को काफ़ी खास बना दिया है। जी जी, गरीब भी खाते हैं और किंग भी खाते हैं और सब A to Z यू कैन से। अगर आप ग्रेडिंग कर दे पॉपुलेशन की, ह्यूमैनिटी की, तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं होगा जो बनाना नहीं खाते होंगे। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगी। पर बड़ा मतलब अच्छा फल है और उस पे जब ट्राइडेंट का लेबल लग जाता है तो वो और एक्सक्लूसिव हो जाता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता है। तो कैसे पूरा जो ट्राइडेंट एग्रो कंपनी है कैसे पूरा एक्सपोर्ट कर रही है, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो प्रोडक्शन होता है, जो आपके खुद के खेत हैं वहाँ से कितना प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन है कंपनी का ओवरऑल, एक होता है क्या लॉजिस्टिक्स है और साथ में क्या आप एक्सपोर्ट करते हैं, सारी डिटेल आपसे समझेंगे। जी, मैं इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ ट्राइडेंट कंपनी की। तो ट्राइडेंट कंपनी जब हम लोगों ने 2015 में फॉर्म की थी, तब इंडिया से बनाना बहुत नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट होता था। और हम लोग एक विदेशी स्विट्ज़रलैंड के कंपनी है, उनके लिए हम लोग मार्केटिंग करते थे मिडल ईस्ट मार्केट्स में। उनका बनाना जो आता था लैटिन अमेरिका से, इक्वाडोर से, कोस्टा रिका से। सो वी वर मार्केटिंग इन दोज मिडल ईस्ट मार्केट्स एंड वी यूज्ड टू सी दैट द क्वालिटी वाज वेरी सुप्रीम। बहुत स्पिक एंड स्पैन कॉस्मेटिक बड़ा सुंदर दिखने वाला बनाना आता था वहाँ से। और वी यूज्ड टू फिगर आउट कि भाई जो 45 डेज ट्रैवल करके अक्रॉस द ओशन ट्रैवल करके 7 समुद्र पार जो हम बोलते हैं उतना पार से आके भी बनाना यहाँ टिक रहा है, इतना बिक रहा है। हमारा इंडियन बनाना जो एक स्टोन थ्रो अवे है, व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। सो दैट वी गॉट इनटू द डेप्थ ऑफ द डायनामिक्स कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड सो दैट आवर बनाना, आवर इंडियन बनाना इज़ ऑल्सो वर्केबल। तो हमने उसकी कुछ रिसर्च करवाई, कुछ केमिकल एनालिसिस की, कैसे वहाँ जाके उनकी फार्म्स से हम लोगों ने स्टडी की कि वो लोग कैसे पैकेजिंग करते हैं, कैसे अच्छा वॉल्यूम लाते हैं, कैसे माल सस्टेन होता है। जी, बनाना तो अगर आप ओपन में छोड़ देंगे तो 3 दिन में ख़राब हो जाएगा। सो इतना लो शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट को फॉरेन ट्रैवल कराना, वो लोग 45 डेज करा रहे हैं एंड द टेस्ट इज़ कमिंग आउट गुड। सो व्हाट दे वर डूइंग, वी एग्जैक्टली गॉट इनटू दैट इन 2015। मैं उनका एजेंट था, तो फिर मुझे उनके सारे फील्ड्स पे एक्सेस थी, तो आई कुड गो एंड डू माई ओन रिसर्च, आई कुड फाइंड आउट। Then I started convincing the buyers in Middle East that you please buy the Indian banana as well. They were very hesitant. They said, look, इंडियन बनाना की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ना शेल्फ लाइफ है, ख़राब जल्दी हो जाता है। बनाना आता है ग्रीन, पर उसको जब राइपनिंग करते हैं तो राइपनिंग भी ठीक से नहीं होता है, कॉस्मेटिक लुक भी नहीं है, ये प्रॉब्लम, हज़ारों प्रॉब्लम उन्होंने बताई। टू विन द कॉन्फिडेंस आई सेड, लुक, आपका कंसर्न सही है, बट आई एम नॉट आस्किंग मनी फ्रॉम यू। मैं आपको इतनी हम क्वान्टिटी देता हूँ, 5 कंटेनर 10 कंटेनर लीजिए, आप बेच के हमें पैसा दीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू डोंट हैव टू पे मी एनीथिंग। सो दैट दे वर लुक वेरी स्केप्टिकल कि यू आर सेइंग दिस, विल यू एबल टू ब्रिंग इट, इफ यू ब्रिंग इट देन विल यू नॉट आस्क अस। नो, आई विल नॉट आस्क यू इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सो वंस आई हैड द बायर्स इन माई पॉकेट, आई वेंट बैक टू इंडिया। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द फार्मर्स इन इंदापुर। इंदापुर एक जिला है हमारे महाराष्ट्र में, पुणे के पास, जहाँ बनाना बेल्ट है वो पूरा। वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने काफ़ी फार्मर्स लोगों को ट्रेन किया, समझाया कि इस तरह केला आप उगाइए, जो उगा हुआ है उसको इस तरह आप स्टोर कीजिए, एम्बिएंट टेम्परेचर जब आप हार्वेस्ट करते हैं। सी, व्हेन द बनाना इज़ इन द कनेक्ट ऑफ द प्लांट। मैं आऊँगी इन पे भी, स्टेप बाय स्टेप आऊँगी। मैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। ये जो पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है, ये जो लोग बनाना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई और फ्रूट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक गाइडेंस होगा कि कैसे एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाता है। और आपका मैं स्टेप बाय स्टेप जानना चाहूँगी कि कैसे बनाना तोड़ने के बाद से और विदेशों तक पहुँचता, उसका पूरा जो लॉजिस्टिक्स है वो क्या है? जी, पूरा लॉजिस्टिक्स ऐसा है कि जैसे बनाना जो ग्रो करते हैं, पहले लगाया जाता है, उसका एक G9
सैपलिंग आता है जो टिश्यू कल्चर लैब से ग्रो होता है, अच्छा। वेरियस कंपनीज इंडिया में बनाती है। तो उनके हार्वेस्टिंग सीज़न के पहले करीबन जब मानसून आने वाला होता है उसके आसपास वो लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं। पूरा 6 से 7 महीने का साइकिल है। तो 6 से 7 महीना वो पूरा प्लांट में कल्टीवेट होके बड़ा होने में, हार्वेस्टिंग स्टेज तक पहुंचने में समझ लीजिए 7 महीना लगता है। उस दौरान काफ़ी उन लोगों को मैन्यूरिंग करना पड़ता है, वाटर साइकिल, वाटर जो इरिगेशन सिस्टम है उसको मैनेज करना पड़ता है, फार्मर्स को उसमें सही तरह का खाद देना पड़ता है। देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी व्हाट वी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इट्स कॉल्ड द फ्रूट केयर टेक्नोलॉजी। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्विट्जरलैंड कंपनी, व्हाट दे वर डूइंग इन अमेरिकन फार्म्स, वो फ्रूट केयर टेक्नोलॉजी हम यहाँ लाए। हमने हज़ारों फार्मर्स को सिखाया। आज ये फार्मर्स, इट इज़ अ कॉमन थिंग नाउ, एवरीवन, ईच एंड एवरी फार्मर इन इंडिया हु इज़ मेकिंग एक्सपोर्ट ग्रेड बनाना इज देमसेल्फ डूइंग फ्रूट केयर इन देयर फार्म्स। इतना मतलब वास्टली ये एजुकेशन हम लोगों ने पास किया कि इसके चलते आज हम भी इस बात का हमें अच्छा सुनने में लगता है कि इंडिया इज़ ग्रेजुअली स्टार्टेड बिकमिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स बनाना। तो पहला स्टेप वो हुआ। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग साइकिल, फ्रूट केयर के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन के बाद उसको ग्रेडिंग किया जाता है कि भाई ये इस पेड़ पे ये जो जितने कितने बुश, कितने बंचेस है, ये बंचेस एक्सपोर्ट ग्रेड है, एक बंच में कितने 4 हैंड, 5 हैंड, 6 हैंड निकलेंगे, उस हिसाब से उनकी ग्रेडिंग होती है। उस पर मार्किंग की जाती है कि ये ग्रेड एक्सपोर्ट में जाएगा, ये डोमेस्टिक में जाएगा, ये रिजेक्ट होगा। फिर जो एक फील्ड सिलेक्ट होती है वहाँ पे एक टेम्पररी सेटअप लगाया जाता है, क्योंकि केले की शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट है। अगर उसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो 2-3 खराब का उसका नहीं, तुरंत खराब नहीं होता, उसकी अंदर ही अंदर उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है खराब होने की। टू पुट एन अरेस्ट टू दैट, whenever immediately we are putting a small setup, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटर का पॉन्ड लगाया जाता है जी। उस पॉन्ड में कुछ केमिकल डाले जाते हैं, एलएम वगैरह। तो बनाना को जब बंच से काट के लाया जाता है उसको हैंड्स में कट किया जाता है, 6 हैंड्स का बंच, 4 हैंड का बंच, डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी विड्थ है। उसके बाद उसको केमिकल वाटर टैंक में डाल के उसको धोया जाता है एलएम से, तो उसको उसकी कोटिंग लग जाती है उस पर। उसके बाद उसकी जो थोड़ी फिंगर, जो उसकी नेक होती है केले की, उसको क्लीन की जाती है ताकि जो भी कुछ भी स्पॉट्स वगैरह हो दैट दे बी रिमूव्ड। देन इट इज़ पुट इन अ प्लास्टिक बैग और वैक्यूम से उसको पैक किया जाता है और उसको बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स से उसमें एक इथिलीन पाउच रखा जाता है ताकि कोई इथिलीन गैस उसकी एब्जॉर्ब हो जाए और वो जल्दी राइपनिंग ना हो। और फिर बॉक्स में रख के इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट कोल्ड स्टोर। ट्राइडेंट की हर फील्ड के पास एक कोल्ड स्टोर है। वी आर नॉट अलाउिंग देयर इज a 3-hour cycle. From the harvesting, within 3 hours, banana should reach into the ambient temperature of 1 degree, 2 degrees like that. तो उसके बाद बनाना को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड प्री कूलिंग। जब बनाना का पल्प टेम्परेचर होता है वो करीबन जब भी आप काटेंगे सीजन के हिसाब से कभी 25 डिग्री, 26 डिग्री, 24 डिग्री, 20 डिग्री होता है। दैट इज़ इनिशियली ब्रॉट डाउन टू द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ 15 to 16 डिग्रीज। और रात भर 6 घंटे एक बैच को प्री कूलिंग किया जाता है। प्री कूलिंग होने से पल्प का टेम्परेचर 15-16 डिग्री आ जाता है। 15-16 डिग्री के बाद उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। वो 15-16 से 13 डिग्री के अंदर उसको मैच किया जाता है जी। हाँ, आई मेड एन एरर, आई डिडंट, व्हेन आई सेड 1 डिग्री आई मेंट the banana should be kept at 13 to 16 degrees, not 1 degree. Okay, so वो 13 to 16 degrees के ऊपर नॉर्मल उसकी स्टोरिंग होती है 4 दिन 5 दिन। फिर when we get the vessel shipping schedules, से एक शिप है जिसका नाम XYZ है, वो फलानी तारीख को जी एक्सपोर्ट के लिए निकलेगी। तो हम उस हिसाब से हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि क्योंकि देखिए पोर्ट पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको एंट्री मिलती है 24 घंटा पहले। अगर जहाज कल जाने वाला है तो आज रात को आपको कट ऑफ बता दिया जाता है कि आज ही वो गेट के तक आपको पहुंचाना है। वो बड़ा चैलेंज है। पर फिर भी वी आर बाय गॉड्स ग्रेस वी आर गोइंग ऑन। तो वो एक दिन पहले बॉम्बे से कंटेनर यार्ड से सारे शिपिंग लाइन्स के कंटेनर होते हैं, वो उठ के कोल्ड स्टोर में जहाँ जहाँ कोल्ड स्टोर में माल होता है, चाहे इंदापुर हो, चाहे करमाला हो, चाहे फल्टन हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, वहाँ कंटेनर पिकअप करने जाता है। कंटेनर भी एम्बिएंट टेम्परेचर पे सेट किया जाता है। वो कंटेनर में बॉक्स स्टफ़ किए जाते हैं। उसके बाद वो पोर्ट पे जाता है। हर एक्सपोर्टर को एक एपिडा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। हमारी भारत की जो फाइटो संस्था है वो बहुत एफिशिएंट है। वो आती है, आपके बनाना की इंस्पेक्शन करती है। दे सर्टिफाई कि आपके सारे कोई तरह के इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है। विदेश में जाएंगे तो उनके कोई महामारी नहीं आ जाए, ऐसा कोई पेस्टिसाइड इस बनाना में है नहीं। वो सर्टिफिकेट जब देते हैं तभी शिपिंग कंपनी उसको लोड करती है, नहीं तो वो वहीं पर रोक देगी। दैट इज़ द प्रोसेस फ्रॉम द हार्वेस्टिंग टू द शिप। एंड शिप गोज़ टू द डेस्टिनेशन विच इज़ टू डिस्टाइन टू बी, जहाँ आपने भेजा। आपने दुबई भेजा, आपने ओमान भेजा, आपने सऊदी भेजा, आपने जापान भेजा, जहाँ भेजा वो माल वहाँ जाएगा। एंड देन दैट इज हाउ द साइकिल गोज ऑन। अब आपको एक स्टेप और बताता हूँ, जब वो फॉरेन कंट्री में जाता है उनके पास भी टाइम का चैलेंज होता है। 5 से 6 बनाना के साथ सब
का टाइम चैलेंज है? वन इज अ बिग चैलेंज इज द टाइम प्रेस्ड, और इट्स इतना मैग्निमस ऑपरेशन होता है, ये बड़ा समझने की बात है। उस पोर्ट पे भी, विदेश के पोर्ट पे भी उनको 2 से 3 दिन के अंदर माल को क्लियर करना होता है, क्योंकि वो जहाज़ वाले अपना कंटेनर पटक के वहाँ पे जहाँ तो निकल जाती है, फिर वो उस पोर्ट को प्लग इन में लगाना पड़ता है उसको, रिफर को कैसे, टेम्परेचर कैसे, रेफ्रिजरेटर कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना पड़ेगा ना कंटेनर को, तो वो उस पोर्ट पे प्लग इन पे छोड़ देते हैं। 3 से 4 दिन में वो अपना कलेक्शन करते हैं कंटेनर को, कस्टम फॉर्मेलिटीज़ उस देश की पूरी करके, फिर वो लोग भी रिफर ट्रक में चढ़ाते हैं, रिवर्स जो हम इंडिया में करते हैं, वो वहाँ से लेके जाते हैं अपने राइपनिंग चेंबर में। वहाँ पे भी पहले कोल्ड स्टोर में रखते हैं, फिर राइपनिंग चेंबर में राइपनिंग करते हैं, सारा एक साथ नहीं कर सकते, बैच वाइज करते हैं, और राइपन करके फिर फ्रूट मार्केट्स में जाता है, वेरियस फ्रूट मार्केट, सुपर मार्केट्स, जहाँ जहाँ बनाना की डिमांड है। दिस इज़ द साइकिल, एंड ऑल दिस साइकिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग टू द पॉइंट ऑफ सेल इज 6 वीक्स। ओके, तो 6 वीक में ये जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया, ये सब हो जाना है। कस्टमर को खा भी लेना है 6 वीक्स के अंदर। उससे ज़्यादा रखेंगे तो नहीं तो फिर खराब खाने हो लायक जाएगा, नहीं खाने रहेगा। लायक नहीं रहेगा। तो बेसिकली जो आपने पूरा बताया, जो पूरा एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक है, जो पूरी चेन एक्सपोर्ट की, वो लगभग 6 वीक की होती है, जिसमें आपने केला हार्वेस्ट किया, मतलब पेड़ से तोड़ा, और बिल्कुल जो एंड कस्टमर है, जो एंड यूज़र है, उसको जिसको उसको कंज्यूम करना है 6 वीक्स के अंदर, मतलब 1.5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट। हाँ, तो 6 हफ्ते का टाइम है, तो शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। लेकिन मैं पढ़ रही थी, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है, लेकिन एक्सपोर्ट में हम थोड़ा पीछे हैं। 2% तक जो पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस है, उसमें हम 2% के आसपास अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन कहाँ हम लैग करते हैं, और कैसे हम इंडिया को एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं, इस पे आपका क्या इनपुट है? मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हम कहाँ लैग करते थे और कहाँ अभी भी थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं। हमारी जितनी भी बनाना ग्रोइंग फील्ड्स है, दे आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम द पोर्ट्स, वो पोर्ट से काफ़ी दूर है। हाँ, और हर जगह जहाँ जहाँ फील्ड्स है बनाना की, अकेले की, वहाँ पे कोल्ड स्टोर नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है। अच्छा, उस कोल्ड चेन भी दूर है काफ़ी, और कोल्ड चेन से फिर वापस पोर्ट्स दूर है। ठीक है। तो क्या है जी, हमारा मैक्सिमम जो उत्पादन होता है, एक तो कोल्ड चेन की दिक्कत कि माल को सस्टेन कराने के लायक ही माल नहीं बचता, क्योंकि हमारे पास इतनी कोल्ड चेन की नहीं है पोर्ट तक। पोर्ट के ऊपर भी कोल्ड स्टोर नहीं है, पोर्ट के ऊपर भी, जैसे विदेशों में मैं देख के आया, हर देश में गवर्नमेंट का एक बड़ा भारी कोल्ड स्टोर है हर जगह। तो जो फार्मर्स के उत्पादन आते हैं, वो डायरेक्ट रिफर ट्रक से सीधे पोर्ट पे कोल्ड स्टोर पे डाल देते हैं, और कन्वेयर बेल्ट से शिप में चढ़ते हैं वो। तो हमारे यहाँ पोर्ट पे ब्रेक बल्क लोडिंग सिस्टम फॉर फ्रेश प्रोड्यूस नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हमारे यहाँ कंटेनराइज्ड कार्गो ही जा सकता है। ये चीज़ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए, विदेश में जो बनाना जाते हैं, वो बॉक्स कन्वेयर बेल्ट पे रख के जहाज़ में, बल्क जहाज़ में चले जाते हैं, और हमारे यहाँ कंटेनर को भेजना पड़ता है। कंटेनर के अंदर आप 1540 बॉक्स एक कंटेनर में स्टफ़ कर सकते हैं। वो कंटेनर को 2 जगह 4 जगह ट्रांसपोर्ट करके ला के आप पोर्ट के जरिए उसको, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा, हमारे फार्मर्स को गुड ग्रोइंग प्रैक्टिसेस का इतना नॉलेज नहीं था। श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन्होंने एग्री सेक्टर में बहुत ध्यान दिया, काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। आज ये इनके बाद फार्मर जागरूक हुआ है, फार्मर को इतना सपोर्ट मिला है हमारे देश के फार्मर्स को, कि वो लोग भी अब इस चीज़ को समझने लग गए, अच्छी ग्रोइंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने लग गए। बट एवरीथिंग कैनॉट, हर चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती, इट कैनॉट बी डन इन अ डे। धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट ग्रेड बनाना भी ज़्यादा आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये क्रॉप हो सकता है। अभी तक हमारी बनाना की दूरी थी खाली मिडल ईस्ट तक, अब मिडल ईस्ट से आगे भी जाने का प्लानिंग हो रहा है। रशिया बात हो रहा है जी, यूरोप बात हो रहा है, यूके बात हो रहा है। तो इंडिया के पास एक विशाल स्कोप है। अगर फार्मर और भारत सरकार जो कर रही है उसको, और जैसे अपना कोल्ड चेन लॉजिस्टिक अच्छे से डेवलप करे, प्लानिंग करके बना दे इसको, तो मैं इस चीज़ पे आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड की बनाना लीडर बन सकती है। इंडिया बनाना की वर्ल्ड कैपिटल बना सकती है। कोई क्लास नहीं है इक्वाडोर, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कोस्टा रिका का इंडिया के सामने। इंडिया के पास जितनी उत्पादन क्षमता है। ओके, तो बेसिकली आपने ये भी बता दिया कि कहाँ पे हम लैग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट पीछे रह जाता है। लेकिन कुछ किसान हैं, मान लीजिए वो शुरू करना चाहते हैं केले की खेती, तो एक एवरेज प्रॉफिट क्या रहता है? अगर आप 1 एकड़ में केले की खेती करते हैं तो किसान एक साल में कितना बचा सकते हैं? मिनिमम आप प्राइस का अगर एवरेजेस लें तो अभी भी केला 18, 19, 20, तो एवरेज आप समझ लो साल का 15-16 रुपये किलो का रियलाइजेशन आराम से फार्मर को आएगा।
तो और कॉस्टिंग 7-8 रुपये किलो से ज़्यादा की है नहीं बनाना की। जी। तो आप 7 रुपये किलो पकड़ लीजिए, 27,000 करीबन मोटा मोटी 2 लाख रुपया एकड़ फार्मर भाई पर एकड़ आराम से कमा सकता है। ओके, तो करीब 1 एकड़ में 25 से 27 टन केला पैदा हो सकता है, जिसमें कॉस्ट लगभग आती है 8 रुपये 7 से 8 रुपये प्रति किलो, और प्रॉफिट बिकता है 15 रुपये प्रति किलो पे, तो लगभग आपका 8 रुपये 7 रुपये, हाँ 7-8 रुपये 2 लाख रुपये एकड़ आराम से हाँ हर किलो पे बचा बहुत कम है उसको केला उगाने में। जैसे और जो क्रॉप्स उगाएंगे कोई भी, तो उसको मेहनत बहुत पड़ेगी। पानी भी कम लगता है इसमें, मेहनत कम है, इतना मॉनिटरिंग नहीं है। थोड़ा रीजनेबल मॉनिटरिंग करे, फ्रूट केयर कर ले और केला अच्छा बन जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है, मेहनत कम है और प्रॉफिट अच्छा है। एक हाँ जी, प्रॉफिट तो देखिए अभी तक तो है, पर अब ये आगे का तो पता नहीं, अभी तक तो है जी प्रॉफिट। हाँ ओके, एक चीज़ और समझना चाहूँगी, एक्सपोर्ट में हम लैग करते हैं क्योंकि हमारे केले की जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, साथ में वो उनके जो स्टैंडर्ड है उनसे कई बार कम रहता है। जी, मैं पढ़ रही थी एक्वाडोर, फिलीपींस, ये नंबर 1 एक्सपोर्टर कंट्री हैं, तो इनके केले में मतलब ऐसा क्या खास रहता है कि हम से बेटर हैं? ये लोग का क्या है, बहुत ऑटोमेटेड सिस्टम्स है सारे, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम पूरे मैनुअल नहीं है, पूरे ऑटोमाइज्ड इसको बोलते हैं, पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। इनके सैपलिंग्स जो है ये बहुत अच्छे से रेगुलेटेड है। ये लोग की सॉइल में वगैरह में ये लोग बहुत अच्छा, ये लोग दे आर, आई मीन इफ़ यू एवर गेट टू विजिट अ फार्म यू विल कम टू नो इट इज़ लाइक अ 5-स्टार रिसोर्ट। अच्छा। हाँ, ये हज़ारों एकड़ ज़मीन पे ये लोगों ने इस तरह बना रखा है कि पूरा एरियल मैन्यूवेरिंग होता है ये लोग का। तो वो एक ग्रोइंग वेरी एक्सेलेंट ग्रोइंग प्रैक्टिसेस, एंड दे हैव गॉट दैट टिश्यू कल्चर जो उनका बनाना वैसा ही होता है जी। क्लाइमेट कंडीशंस भी उनकी वैसी है। वी हैव एक्सट्रीम्स, हमारे यहाँ जब विंटर हो जाती है तब थोड़ी बनाना में दिक्कत आती है, चिलिंग इंजरी पकड़ लेता है बनाना, वहाँ नहीं है ये इशू। तो वी हैव टू वर्क अपॉन ऑल दीज शॉर्टकमिंग्स एंड ताकि हम अपना प्रोडक्शन एकदम एक उत्तम लेवल पे ले जा सकें। तो आपने बताया उनका जो बनाना होता है वो बहुत हाई ग्रेड बनाना होता है, तो ये जो बनाना में टिश्यू कल्चर है ये क्या होता है? मैं पढ़ रही थी आपकी कंपनी खुद ICAR के साथ और जो रिसर्च कंपनी है दूसरी उनके साथ मिलके कुछ काम कर रही हैं जिसमें बहुत फाइन टिश्यू कल्चर वाले बनाना उसको लगाया जाए, वो क्या है? नॉट ओनली ICAR, हम लोग इजराइल की भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता इस वक्त, वो उनके संग भी हमारा बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है टू मैच द टिश्यू कल्चर ऑफ इक्वाडोर, फिलीपींस, जो वहाँ पे जो साइज़ एंड स्पेसिफिकेशन के केले उगते हैं वो हमारे इंडिया में उगे। तो वो उसके पर हम बहुत एडवांस स्टेजेस पे है कि हम लोग कुछ समय में हम लोग अपना ही टिश्यू कल्चर यूज़ करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मैच द स्पेसिफिकेशंस ऑफ आवर पीयर्स इन लैटिन अमेरिका एंड अदर्स। ओके, अब मैं यहाँ एक और पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। टिश्यू कल्चर बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है, पर जो केले की पौध बेसिकली तैयार होती है वो टिश्यू होता है, तो वो टिश्यू कल्चर वही वर्ड है ताकि जो बहुत अच्छी ग्रेड के टिश्यू कल्चर वाले पौध केले की तैयार की जाए फिर उनको हार्वेस्ट किया जाए। सर एक चीज़ और, ट्राइडेंट एग्रो मैंने पढ़ा कि ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही है, मतलब जितना भी वेस्ट है आप उसको ज़ीरो कर देते हैं, साथ में कुछ और देते नहीं है जी, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चैलेंज है ये, करीबन हर साल हम लोग खुद 4 से 5 हज़ार टन केले फेंकते हैं या सस्ते में, मतलब जो भी डिस्कार्ड इट हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अब वो बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर जितना फूड प्रोसेसिंग हो सके, उसमें बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग का भी हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं ताकि वो 5,000 टन जो गिर जाता है उसको यूज़ में लाया जा सके। सो बेटर रियलाइजेशन अल्टीमेटली टू द फार्मर्स एज वेल टू द कंपनी। वी हैव अ वेरी वेरी बिग विजन इन दिस। हम लोग इसको चाह रहे हैं कि भाई जो जितना एंड यूज़ है वो फूड में कन्वर्ट हो जाए, और हम लोग खुद की भी कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ पूरी पोर्ट से लेके जहाँ जहाँ फील्ड्स है वहाँ पे डालने की प्रोसेस में है ताकि ये शेल्फ लाइफ बढ़े और दूसरे देशों तक जा सके, दूर तक जा सके। तो हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, आपने किसान तक के लिए इतना टाइम निकाला एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मिस्टर आलोक अग्रवाल थे जो हमें बता रहे थे कि ट्राइडेंट कंपनी कितने बड़े बिजनेस में है, केले का एक्सपोर्ट करती है, 2,500 टन के आसपास इस कंपनी का एक्सपोर्ट है। 20,000 फार्मरों को अपने साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है, साथ ही उनकी वेलनेस पे भी काम करते हैं, उनको फ्रूट केयर, उनको एजुकेट करते हैं और अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं और वो उनको सिखाते हैं। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।